ये जो नफरत है, द कश्मीर फाइल्स के नाम से प्रोपेगेंडा आपके सामने रखा गया है और लगातार जब से बीजेपी सरकार आई है हर दिन नफरत नफरत नफरत। और ये नफरत की ही ताकत है कि जो सरकार एक बार फिर से सत्ता बनाकर फिर से आपके सीने पर बैठी है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि बिना बातों को घुमाए फिराए ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। 2024 में भी आएगा तो मोदी ही, लिख के रख लो। क्योंकि जो आज हो रहा है ये 2024 की तैयारी है और जो आज हो चुका है, जो कल हो चुका है, उसमें ये 4, 5, 8, 10 साल का काम नहीं था, बहुत पुरानी मेहनत थी। इस मेहनत के पीछे संघ काफी पहले से लगा हुआ था। पूरा जाल बन चुका है, हर जगह संघ के लोग और नफरत फैलाने वाली मशीनरी पहुंच चुकी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ये न जाने हमारे भारत को किसकी नज़र लग गई कि अब हर सीधा साधा इंसान हिंदुत्व की बाढ़ में बहता हुआ अपने अंदर नफरत की आग समा चुका है। अब उसकी ज़बान से सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों के लिए गाली और नफरत निकलती है। अब उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना नजर आती है। हिंदुत्व, हिंदू और भगवान श्री राम के नाम पर जो कभी भी हिंसा के पक्ष नहीं लेते थे, आज उसी धर्म और उसी भगवान के नाम पे सारे अधर्म और सारी नफरतें फैलाई जा रही हैं। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स के जरिए आपके सामने प्रोपेगेंडा रखा गया है। जी हाँ, आपको बता दूं, जो कल तक नंगी फिल्में बनाया करते थे, माहौल देखकर कश्मीर की फाइल्स बनाकर बैठे हैं। आज जो कश्मीर में मुसलमानों को मारा जा रहा है, लगातार फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, किस तरह से सालों से मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, उनकी फाइल्स कोई नहीं बनाएगा। लेकिन कश्मीरी पंडित जो 80 से 90 पंडित मारे गए, उस पर स्पेशल फाइल बनाकर 2024 के लिए एक बड़ा प्रोपेगेंडा ऑलरेडी शुरू करके मार्केट में डाल दिया है। अब प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा चेहरा ये दोनों तस्वीर देख लीजिए। मतलब खेलो तो दिमाग से। पैसा कमाने के लिए ये कभी उधर कभी इधर, कभी मनमोहन सिंह बन जाते हैं और फिर जब फिल्म में इनको रोल मिल जाता है तो कश्मीर फाइल्स में, तो इनका ये कैरेक्टर सामने आता है। दोस्तों, एक्टर की ज़िंदगी में आप क्या सोचते हैं, सच्चाई होगी? नहीं। बहुत कुछ इस रिपोर्ट में बहुत ही आसान ज़बान में, बहुत ही प्यार से आपको कुछ समझाने वाला हूं। अगर इसके बावजूद भी हमारे भारतीय लोगों की आंखें नहीं खुली, अगर ख़ासकर हमारे मुसलमान भाइयों की आंख नहीं खुली और यही गधेपन में लगे रहे, शिया सुन्नी वाले गधेपन में, तो यकीनन आने वाले वक्त में इतना बुरा हाल उनका होगा कि उन्होंने ख्वाब में भी आज नहीं सोचा होगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको एक बात बताऊंगा, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप समाज को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, याद है मूवी? देख लेना। और अगर आप हिंदुत्व के नेटवर्क से जुड़ेंगे जो सिर्फ नफरत फैलाता है, तो आप ये फिल्म देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ नफरत करेंगे और समाज बर्बाद करेंगे। द कश्मीर फाइल्स ये ऐसी मूवी है जो इतिहास का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, जो आगे आने वाले वक्त में बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाएगी। ये बात आज आप समझ लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि द कश्मीर फाइल्स मूवी को प्रधानमंत्री से लेकर सभी बीजेपी के नेताओं को प्रमोट खुद करना पड़ रहा है। आप सब ये देख चुके होंगे, बड़े से बड़े बीजेपी का नेता, देखिए विकास क्योंकि वो कर नहीं सकते। आपको बता दूं, शिक्षा वो दिए नहीं, देश का विकास करने के नाम पे विनाश हुआ है। अब सत्ता में दोबारा आए हैं, इससे पहले जनता कुछ डिमांड रखे, जनता कहे कि वादे पूरे करो, युवा नौकरी मांगे, बच्चे शिक्षा मांगे, इससे पहले कश्मीर फाइल्स का प्रोपेगेंडा चला दो और युवाओं को, लोगों को, समाज को इसी में उलझा दो। नफरत की आग जब फैलती है तो लोग जिंदा रहना ही विकास समझते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे और सिंपल शब्दों में
आपको बड़ी बात समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को 10 बार देखिएगा किसी बड़े के सामने और समझ लीजिएगा कि मैं कह रहा हूँ सही या गलत। अब आपको बता दूँ, इस प्रोपागेंडा की वजह से गोदी मीडिया को भी बड़ा काम मिल गया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चेहरा, टाइम्स नाउ की पत्रकारिता करने वाली नविका कुमार। रात को 8 बजे क्या शो आया इनका, कश्मीरी हिंदू का सच वर्सेस कांग्रेस का मुस्लिम रोना। दोस्तों, बीजेपी सरकार हो या गोदी मीडिया, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदुत्व, ये 3 वर्ड अगर आप इनसे छीन लेंगे ना, ये ऐसे हो जाएंगे जैसे नंगे, कुछ होगा ही नहीं इनके बदन पर। जी हाँ, इनके पास कुछ नहीं होता है। अब देखिए प्रोपेगेंडा इनका, देखिए अब इनको टॉपिक मिल गया है, इनको टॉपिक दे दिया गया है। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो गया है कि अब द कश्मीर फाइल्स मूवी को जो सिनेमाघर नहीं दिखाएंगे उस सिनेमाघर को बंद कर दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा। हिंदूवादी और भगवा वाले तो हर जगह हैं, आप जानते हैं, चाकू तलवार लेके चढ़ जाएंगे। और आपको पता है भगवा की ताकत गर्दन में अगर हो ये, तो आप किसी का भी बलात्कार कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि एक लड़की के साथ खुलेआम गंदगी की जा रही है, उसको नोचा जा रहा है। बहरहाल ये वीडियो वायरल हो गई, वो वाली वीडियो वायरल हो गई, इसलिए, सिर्फ इसलिए मामला इतना हाईलाइट हो गया और इस पर कार्रवाई करते हुए 15 से 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन को बहुत बहुत बधाई। देखिए ये बंदा गिरफ्तार किया जा चुका है, आपकी स्क्रीन पर वीडियो। अलीराजपुर भगौरिया मेले में अश्लील हरकत करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके अलावा 15 लोग पकड़े गए हैं। कश्मीर फाइल्स बीजेपी और आरएसएस का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, समझने की जरूरत है आपको। इससे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बनाई जा रही है, जिससे 2024 में मोदी जी आएंगे। आपकी स्क्रीन पर प्रोपेगेंडा का इफेक्ट भी देख लीजिए। अरुण यादव बीजेपी के समर्थक। द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद बॉलीवुड के खान गैंग का थूकना और फूकना बंद हो गया है। इसके अलावा अगला भी ट्वीट इस आदमी का पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री हुई द कश्मीर फाइल्स, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कितना प्रोपेगेंडा बड़ा है ये, और इसमें कौन कौन शामिल है, सीधा सीधा देख रहे हैं आप कि कौन कौन शामिल है भाइयों बहनों, कौन कौन शामिल है। अब दोस्तों, इनके प्रोपेगेंडा को समझने के लिए आपको गौमूत्र छोड़ना पड़ेगा, गू का लेप लगाना बंद करना पड़ेगा, दिमाग की नसों को खोलना पड़ेगा। अब पत्रकार पुनीत कुमार सिंह की यह बात बहुत प्यारी है आपकी स्क्रीन पर, इससे सच्ची बात नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी कहती है हम अच्छे स्कूल देंगे, एसपी कह रही है हम रोजगार देंगे, बीएसपी कह रही है हम दलितों को अधिकार देंगे, कांग्रेस कह रही है हम अल्पसंख्यकों को अधिकार देंगे, और बीजेपी हम द कश्मीर फाइल्स दिखाएंगे और वोट लेंगे। चलिए बीजेपी के लिए जोरदार तालियां भाई। नफरत की सरकार है, नफरत का बवाल है, नफरत का बाजार है। ऐसे में भगवाधारियों को, हिंदुत्ववादी संगठनों को एकदम मौका मिल गया, खुल्लम खुल्ला कुछ भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जिस सिनेमा घर ने मना कर दिया कि हम कश्मीर फाइल नहीं लगाएंगे, तो सिनेमा घर में ताला लगा दिया इन्होंने। में जो इस्लामीकरण चल रहा है उनको खुश करने के लिए ये मूवी नहीं लगा रहे हैं। ऐसे सिनेमा हॉलों में ताला डालने का काम राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत कर रहा है। जब तक ये मूवी नहीं लगा देंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, इस हॉल में हम मूवी देख के जाएंगे। क्योंकि कई लोगों ने प्रमोट नहीं किया है, क्योंकि इसमें हिंदुत्व की सत्यता दिखाई है। श्रीनगर में क्या हुआ वो सत्यता दिखाई है, उसके लिए इस हॉलों में मूवी नहीं लग रही है। इसी के साथ दोस्तों अब आपको बता दूं, सन 83 में 1800 भगवा आतंकियों के द्वारा 1800 मुसलमानों को मार दिया गया, लेकिन उसको नरसंहार नहीं कहा गया। सन 84 में 8000 सिख भगवा आतंकियों के द्वारा मारे गए, लेकिन इसको नरसंहार नहीं कहा गया। सन 2002 में 2000 मुसलमान मारे गए, लेकिन इसको नरसंहार नहीं कहा गया। लेकिन कश्मीर में 1990 में 79 हिंदू भाई हमारे मारे गए, तो इसको नरसंहार कहा गया। समझ रहे हो?
इसी के साथ प्रोपेगेंडा मशीन इनकी बहुत बड़ी है। ये देखिए, द वायर की रिपोर्ट आई है, मुकेश अंबानी की रिलायंस द्वारा फंड प्राप्त कंपनी ने फेसबुक पर किया था भाजपा के लिए प्रचार। अब समझ में आया मोदी जी का मार्क जकरबर्ग के साथ बैठकर बातचीत करना। ये भी बात सामने आई थी और ये बात फिर से क्लियर हो गई है कि फेसबुक ने फुल सपोर्ट किया था भाजपा को। एक एक बात रजाग्राफी की सही साबित हो रही है। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश तो की जाएगी हम मर जाएं, हमें मार दिया जाए, हमें अंदर कर दिया जाए, लेकिन सत्यमेव जयते। और ये जो सर है ये सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है और किसी के सामने इंशाअल्लाह नहीं झुकेगा। और अगर आप लोगों की दुआ इसी तरह से हमारे साथ रही तो इसी तरह से मैं सच सामने लाता रहूँगा। बीजेपी तो जीत गई है। बीजेपी के जीतने के बाद जो सबसे बड़ी मुसीबत थे किसानों के लिए, जिनके बेटे ने किसानों को ऊपर थार चढ़ा दी थी, अब उनको तो मौका मिल गया है कुछ भी बोलने का। अब तो वो कहेंगे ही कि भाई हम सही थे, सारी व्यवस्थाएं कानून व्यवस्थाएं ठीक थी, तो सरकार तो आनी ही थी। सुनिए बयान। हुई है बीजेपी के आपके नाम पर एक बड़ी लहर बनाई गई थी कि आपकी वजह से शायद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। देखिए, हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र और प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं, हम लोग लगातार कह रहे थे कि हम लोग भारी बहुमत लेकर फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको लगता है कि साजिश थी आपके खिलाफ, एक राजनीतिक माहौल बनाया गया? देखिए, हम बहुत अच्छा चुनाव जीते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा सर पूरे प्रदेश में? हमें अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता तो इतना बड़ा बहुमत कैसे मिलता? दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स का इफेक्ट भी आना शुरू हो गया है। मुसलमानों सावधान, सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित, ईसाई खासकर सावधान हो जाएं, क्योंकि उनका नंबर लग चुका है। आपकी स्क्रीन पर वीडियो देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में मौजूद एक मस्जिद के इमाम रेजाक सरकार पर घर लौटते समय गुंडों द्वारा हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि भगवा आतंकियों ने, गुंडों ने इन पर हमला किया था मस्जिद के इमाम पर। दोस्तों, हाल ऐसा हो गया है कि किसी भी मस्जिद के इमाम को पकड़ के मार दिया जाता है। 2 दिन पहले आपको वो क्लिप भी सुना चुका हूं, जिसमें पहले ही से भगवाधारियों ने ऐलान कर दिया है देश का माहौल खराब करने का कि मस्जिद में लाउड स्पीकर को हटा दो वरना हम अंदर घुस के स्पीकर हटाएंगे। दोस्तों, वो चीज शुरू हो गई है, द कश्मीर फाइल्स का इफेक्ट। दोस्तों, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने के लिए जब प्रधानमंत्री बोल चुके तो सोचिए कौन कौन सा यूट्यूबर नहीं बोलेगा। दोस्तों, यूट्यूब पे भी 2 तरह के लोग हैं। अंदर एक उनका दूसरा भाग है, दूसरा हिस्सा है। सामने वो भले ही कॉमेडियन हो, अच्छी वाइन्स बनाते हों। मैं कहना चाहता हूं आशीष चंचलानी के बारे में। जी हाँ, मेरे बहुत फेवरेट है, मैं उनकी वीडियो देखा करता था। अब क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कश्मीर फाइल्स के प्रोपेगेंडे को प्रमोट किया है। इसके अलावा प्रमोशन का हद हो गया है भाई। इन्फ्लुएंसर्स जो है, आहा, स्क्रीन पर देखिए यार, मतलब प्रमोशन हो तो इसकी हो। ये चिराग बरजातिया जो हैं, ये तो कह रहे हैं कि आप अपनी टिकट हमें दिखाओ, हम वेरीफाई करेंगे। अगर आपने द कश्मीर फाइल देखी है तो 500 रुपये पैसे भी देंगे। बताइए, कश्मीर फाइल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के कत्लेआम के लिए बनाई गई है। फैक्ट्स को छोड़कर, सही बातों को छोड़कर, झूठ पर, यानी इतनी सी बात को इतना बड़ा कर, फिल्म है भाई, बड़ा कर ही दिखाई जाती है, लेकिन उसका इफेक्ट जो दिख रहा है वो काफ़ी खतरनाक है। और तो और बीजेपी के मंत्री उन वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं। अब सिनेमा हॉल के अंदर द कश्मीर फाइल देखने के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत की इंतहा देख लीजिए। हम लड़ सकते हैं जब तक ये सेकुलरिज्म का खुला रहेगा ना अंदर, हम ऐसे ही मरते रहेंगे। भाई साहब, अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल के बाद वेस्ट बंगाल, आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा ताहिर हुसैन ने, ऐसे ही काटा, उसको ऐसे ही काटा।
और उसी को साले पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार। कैसे याद सर PIL नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल। जिसको सोचो आप आज कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं तुम, बिजली पानी में बिक क्या रहे कर रहा हो। हूँ मैं अकेला आया हूँ अपने ऑफिस से। ये मूवी नहीं थी ना कोई एंटरटेनमेंट है, मैसेज है। अरे इतना ही नहीं दोस्तों, अभी तो देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को सीधा गोली मारने की बात पहले किसने कही थी? हाँ, बीजेपी के नेता याद आ गए आपको? अनुराग ठाकुर साहब ने करी थी, वीडियो वायरल हुई थी, गूगल कर सकते हैं आप, यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके बाद कपिल मिश्रा ने भी इस तरह की बात करी थी। उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए थे। अल्लाह ना करे दोबारा से दंगे हों, लेकिन अगला इंसान ही जब सोच के बैठा हो और नफरत की हवा चलाने के लिए सिनेमा का इस्तेमाल किया गया हो, तो समझिए अब क्या बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। एक और क्लिप देख लीजिए। ये भी काफी नहीं है तो और सुनिए। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो सतर्क हो जाएं और ये इनसे दूरी बनाए रखें, नहीं तो ये आने वाला हमारे लिए कल है। आप अभी भी टाइम है, सतर्क हो जाइए, नहीं तो ये कभी भी वार कर सकते हैं। अरे रुकिए भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है। नफरत का बाजार गर्म है, जिसके जो मन में आ रहा है बोला जा रहा है। चिंगारी लगा दी गई है, बस अब इंतजार है कि बस ये आग भड़क जाए। देखिए, अपना सिर कटा लिया महाराणा प्रताप समझा गए, लेकिन इस देश को बर्बाद किया तो सेकुलर हिंदुओं ने, किसी दूसरे ने नहीं। किसी बाहर के आक्रांता में हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश को बर्बाद कर देता। हमारे देश को बर्बाद किया है हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं ने। शिवाजी अगर हारे हैं या वो जीत नहीं पाए तो हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं के लिए। महाराणा प्रताप अगर इस देश को आजाद नहीं करा पाए तो हमारे देश के गद्दारों के लिए। और आज भी गली गली में गद्दार है। इन गद्दारों से व्यापार करना बंद करो, इन गद्दारों से बहन बेटियां देना बंद करो, इनका पानी पीना बंद करो। अगर मेरा सगा भाई भी सेकुलर है तो वो मेरा दुश्मन है। अगर हो सके तो दोस्तों ये पिक्चर देखो। अब इससे खास क्लिप तो बाकी है भाई, वो भी देख लीजिए। Please don't watch Bollywood movies. I'm kindly requesting you all people. Please don't watch Bollywood movies, especially Shah Rukh, Salman, Aamir, Saif. I'm requesting you people. Well said. Bharat Mata ki jai. Jai. Vande Mataram. Vande Mataram. I'm requesting you. I'm begging you people. Mataram. Please don't watch movies of Bollywood, especially Khans. Aamir Khan, Salman Khan, Shah Rukh Khan. We are not even any of one Salman Khan. Not supported the Bollywood. I'm requesting you people all. Each one of person. I'm specially requesting you people. I also want to say something about. Please and please. देखा आपने द कश्मीर फाइल्स की आग, और उससे आपके घर में आग लगाने की जिन लोगों में आग है वो जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन द कश्मीर फाइल्स ये है असली, जो कोई नहीं दिखाएगा। किस तरह से मुसलमानों को वहां मारा जाता है, किस तरह से उनके ऊपर किस तरह के जुल्म किए जाते हैं, ये है असली कश्मीर फाइल्स। कोई नहीं दिखाएगा। और मैं देखता हूं कि अब मुझे कितने लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लोग कहते तो हैं अरे कोई बोलता नहीं है, फिर जो बोलता है उसको तुम तन्हा छोड़ देते हो। खैर दोस्तों, अब फैक्ट की बात करते हैं कि सच में कितने कश्मीरी पंडित बेचारे मारे गए थे हमारे भाई। आरटीआई से खुलासा जो हुआ है वो बिल्कुल अलग है। देखिए आपके सामने आरटीआई की रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कश्मीरी पंडित हु were killed by terrorist attack since inception of militancy 1990। 89 लोग मारे गए हैं। कितने? 89 लोग मारे गए हैं। नंबर ऑफ पीपल ऑफ अदर फेथ अदर देन कश्मीरी पंडित हु वेर किल्ड बाय टेररिस्ट अटैक 1635। एडिटर साहब जरा जूम करिए इसको, अंधों को दिखाना है। पॉइंट नंबर 8 और 9
आरटीआई से खुलासा हो रहा है कि 1990 में 79 कश्मीरी पंडितों को मारा गया और उसी वक्त यानी दूसरे धर्म यानी मुसलमानों को, कितने मुसलमानों को मारा गया? तो 1635 मुसलमानों को मारा गया। 1635 आरटीआई देख लो भाई साहब, आंखें फाड़ कर देख लो वरना निकाल कर बटन लगा लो। 1635 दूसरे कौम के, दूसरे मजहब के लोग मारे गए आतंकियों के द्वारा, तो ये किसी को नहीं दिख रहा है। लेकिन कश्मीरी पंडित बेचारे जो 89 मारे गए, 79 जो कश्मीरी, 1 कम 90 जो मारे गए, उस पर बड़ा प्रोपेगेंडा। आप जानते हैं कौन से लोग लाशों पर राजनीति करते हैं। नेहा सिंह राठौर ने बहुत जबरदस्त ट्वीट किया है, एक फिल्म गोधरा फाइल्स भी बनाई जाए। दोस्तों अब इस बैनर को देखते हुए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सुविधा के लिए बता दूं कि 1979 तक कश्मीरी पंडित बहुत खुश थे और हर क्षेत्र में महाजन बने हुए थे। अचानक दिल्ली में बीजेपी समर्थित सरकार आती है और राज्य सरकार को बर्खास्त करके जगमोहन को राज्यपाल बना दिया जाता है। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुए और दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया गया। इसी तरह के कुछ फैक्ट्स आपको नहीं पता हैं तो आपको दिखा दूं। पंकज पुनिया ने बहुत बड़ी बात लिखी है, ये फैक्ट है, किताबों से हम भी चेक कर चुके हैं और गूगल भी आप कर लीजिएगा। कश्मीर में हिंदुओं को मारा भगाया गया तब सत्ता में बीजेपी थी। संसद पर जब हमला हुआ सत्ता में बीजेपी थी। जब करगिल में घुसपैठ हुआ सत्ता में बीजेपी ही थी। कंधार में आतंकवादी छोड़कर आए तब भी बीजेपी थी। पुलवामा में आतंकी जब हमले हुए तो सत्ता में बीजेपी थी। अब दोस्तों अब थोड़ी हमारी भी जानकारी ले लीजिए, हम भी बता दें। चीन ने भारत में घुसपैठ करी, सत्ता में बीजेपी है। सच बता रहा हूं और सच बहुत कड़वा होता है। अब दोस्तों कश्मीर फाइल्स का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने वाला और बनाने वाला इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री, जिसके ट्वीट मैंने कल दिखाए थे आपको किस तरह के अश्लील ट्वीट थे, आज जो मुसलमानों के खिलाफ चिंगारी लगा चुका है और मैं तो कहूँ मशाल लगा चुका है, आग लगा चुका है भाई साहब। अब ये बैठ के सिर्फ हाथ पे हाथ रख के देखेगा, जितनी बड़ी आग होगी उतना इनको मजा आएगा। प्रोपेगेंडा। अब इसकी औकात आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताइए ये नमाज पढ़ा करता था क्या बकलोल? अभी भी ये ट्वीट मौजूद है। नवंबर 2012 में 24 नवंबर को इसने ये ट्वीट किया हुआ है और लिखा हुआ है 8 जामा मस्जिद #फ्रीडम। अब इससे पूछो भाई साहब 2012 में किस चीज की फ्रीडम मांग रहा था भाई? टोपी लगा के हाथ उठा के जामा मस्जिद पर। वाह बहुत बढ़िया। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं और वक्त पलटते ही औकात दिखा जाते हैं। मुसलमान आज भी नहारी रोटी बिरयानी घपाघप खाने में बिजी है। उनको बिजी रहने दो भाई, छेड़ो मत। सही बात कहते तो बुरा लग जाता है। मुसलमानों को अगर शिया सुन्नी का मैटर देना हो तो अभी लठ लेके बंदूक लेके शिया और सुन्नी एक दूसरे के दिमाग पर तान के शायद मार भी दें। बहुत खून गर्म है। लेकिन असल में ये क्या है अब आप समझ लीजिए। अरे भाई अपनी मस्जिद और मजार बचाने का भी इनके अंदर दम नहीं रहा है। आपकी स्क्रीन पे तस्वीर देख लीजिए। एमपी के नर्मदापुरम में एक पूरी मजार को ही भगवा रंग में पोत दिया गया। हिंदुत्व के भगवा आतंकियों ने यह काम किया था। लेकिन सवाल यह है कि पूरी की पूरी मस्जिद भगवा रंग में पोत दी गई। लेकिन सवाल यह है कि इतना टाइम ये पोतने में लगा, लेकिन एक मुसलमान कोई निकल के आया कि गर्दन कटवा लूंगा, सीने पे गोली खा लूंगा, लेकिन ये नहीं होने दूंगा। कोई मुसलमान निकल के आया कि चलो कानून का इस्तेमाल करते हैं, चलो पुलिस बुला के लाते हैं। हमारे पास कुछ सिस्टम नहीं है, हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हमें समझाने वाला, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है। और दूसरी तरफ भाई साहब जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से प्लानिंग चल रही है।
जो आज कुछ हो रहा है ये बहुत पहले से प्लान था। अरे तेल भी महंगा, गैस भी महंगी, पेट्रोल 100 से पार। अरे मेरा कोई दोष नहीं, नेहरू जिम्मेदार, जो गिरा सारा रा। द कश्मीर फाइल्स का इफेक्ट पूरे भारत में देखा जा रहा है। दंगे भड़काने की अब कोशिश हो चुकी है। खुद ही हिंदुत्व के आतंकियों ने गंदे गंदे प्लान कर लिए हैं। एक प्लान एक्सपोज हो चुका है। आपको बता दूं कि अब प्लान ये है, एक शख्स नहीं, अप्रूव भी दूंगा, रुकिए जरा भी प्रूफ देंगे, पहले सुन लीजिए मैटर। एक हिंदू ने एक 6 साल की हिंदू बच्ची के साथ बलात्कार किया, शिवा नाम का वो व्यक्ति लड़का, और उसको फेंक दिया किसी मस्जिद के पास, उस इलाके में गांव में मस्जिद के पास। और फिर उसी बच्ची को अपनी भतीजी बताकर खूब शोर मचाया, पुलिस वालों से लड़ा, चक्का जाम करके सड़क पर बैठ गया, इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया। माहौल खराब हो गया। और जब जांच पड़ताल सामने निकल के आई और लड़की, वो सोच रहा था मर गई, लेकिन लड़की होश में आ गई और लड़की ने नाम ले दिया कि शिवा चाचा ने मेरे साथ ये किया है, तो सारी कहानी पलट गई। आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए कि पूरा का पूरा मामला ये छप चुका है अखबार में। मासूम को भतीजी बताकर एसपी सिटी से भिड़ा पड़ोस का शिवा ही निकला दुष्कर्मी। प्रदर्शन में दिख रहा था भाई साहब सबसे आगे और गुस्से में। रात भर तलाश करने के बाद तड़के हुई मुठभेड़ हुई थी, फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये आप जूम करके आराम से पढ़ सकते हैं, या फिर इसी टाइटल से आप गूगल करके ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आपको बता दूं कि जुमे के दिन, देखिए प्लानिंग क्या करी, जुमे के दिन इसने बलात्कार किया और बलात्कार करके मस्जिद के पास इसकी लाश को फेंक दिया, लाश समझ के लड़की को फेंक दिया, और उसी के लिए सीना पीटने लगा और मुसलमानों पर इल्जाम डाल दिया। दोस्तों, अपनी ही मां बहन का बलात्कार करके मुसलमानों के ऊपर इल्जाम डाल के देश का माहौल खराब करने का प्लान तक ये लोग कर चुके हैं। इससे ज्यादा और क्या करेंगे। द कश्मीर फाइल्स वालों के लिए जोरदार तालियां। मुसलमानों, तुम्हें तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, तुम तो बहुत बढ़िया हो भाई, बुरे तो हम हैं जो हम बोल देते हैं। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर अगर ज़मीर कहे तो कुछ कह दीजिएगा, हमको दुआएं दे लीजिएगा, और थोड़ा उंगलियों में दम हो और ज़मीर जिंदा हो तो रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।